अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पर जो मैंने नया ऑयल स्प्रे निकाला है, आप लोगों ने देखा होगा गोल्डन कैप वाला मेरा ऑयल स्प्रे था जो मैं यूज़ करती थी एयर फ्रायर में। अब वो मेरा टूट गया है, तो फिर मैंने ये एक नया बाय किया हुआ था। ये अंदर पड़ा हुआ था अलमारी में, तो मैंने सोचा अब इसको निकाल लेती हूँ। एक्चुअली ये मैंने देना था, अब मैं पहले ये इस्तेमाल ख़ुद करूँगी, तो फिर जिनको देना है उनके लिए फिर से नया बाय करूँगी। तो यहाँ पर जी ये इस तरह से ये भी ग्लास बॉटल है और इसका जो है ये प्लास्टिक की ऊपर इसका जो है वो कैप है। अच्छा, मुझे ये देखने से लग रहा था कि ये काफ़ी अच्छा होगा, बट इस्तेमाल करके पता चलेगा कि ये कैसा है। गोल्डन वाला जो कैप वाला आपने मेरा ऑयल स्प्रे देखा था ना, वो थोड़ा सा तंग करता था मुझे। बाज़ औक़ात इतनी बार पंप करना पड़ता था, बीच में रुक जाता था, बट मेरे पास ऑप्शन तब कोई नहीं थी, तो मैं उसी को चला रही थी। वो टूटा है तो ये मैंने निकाला है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा निकला है, बहुत ज़्यादा अच्छा निकला है। मुझे था कि पहले वो कभी टूट जाता ना, ताकि मैं ये यूज़ कर लेती। एक्चुअली मेरे हाथ में ना थोड़ा इशू है, मैं अपना हाथ ज़्यादा देर तक मुट्ठी की फॉर्म में बना के नहीं रख सकती। जैसे मैं हंडिया में स्पैचुला चला रही हूँ या मैं जिस तरीके से ये स्प्रे कर रही हूँ, तो जब ज़्यादा प्रेशर डालती हूँ तो फिर हाथ में दर्द शुरू हो जाती है और हल्की सी स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अब मैं सोच रही हूँ इसकी ना कुछ नेचुरल रेमेडीज़ की तरफ आऊँ, तो इंशाल्लाह फिर आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। अच्छा जी, ज़िशान ये नूडल्स लेकर आए हैं, तो मैं सोच रही हूँ इसे बना के ट्राई करूँ कि नहीं। मुझे लगता है कि उनके ज़हन में वो था कि मैं ना पाकिस्तान में कनौर के नूडल्स खाए थे जो ब्लैक वाले न्यू आए हैं, तो मेरे ख्याल में उनके दिमाग में ये था कि उसको पसंद आए तो वो मैं ले जाता हूँ। बट आई थिंक ये वो वाले नूडल्स ले हैं जिनकी मिर्ची अनबेरेबल है। तो अगर तो अभी मैंने बना लिया, फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊँगी ये कैसे हैं, और अगर बाद में बना कर खाएँ तो भी बताऊंगी। मुझे लग रहा है ये वो वाली हैं जिनसे रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियोस नहीं आती हैं कि लोग खाते हैं और वो चैलेंज करते हैं और खाए नहीं जाते हैं फिर, और साथ में उन्होंने मिल्क भी रखा हुआ होता है, कितनी इसमें स्पाइस कंटेंट होता है। तो लेट्स सी, देखूँगी बनाकर कैसे हैं ये जी। सुपर स्पाइसी शाइन रेड और मेड इन कोरिया देखेंगे जी। एक्चुअली मैं और ज़िशान बैठे हुए थे, बच्चे सो चुके हुए थे, तो ज़िशान मूवी देख रहे थे तो मैं ड्रामा देख रही थी। तो कुछ ना कुछ हम लोगों ने खाना था, तो पहले मैंने सोचा नूडल्स बना लेती, फिर मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा कोई नहीं, ये फ़्राइज़ बना के खाती हूँ, क्योंकि ज़िशान भी मुझे कहने मैंने फ़्राइज़ खाने, तो जब उनके लिए बनाऊँगी तो थोड़ी सी मैं भी ले लूँगी। सो इंशाल्लाह जब बनाऊँगी आप लोग से लास्ट में एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। इसके बाद जी ज़िशान सो गए थे और आज मेरा प्लान था कि मैं जी जो है ना बनाऊंगी आलू के पराठे। तो ये फ़जर के बाद का वक्त है, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी आलूओं के साथ। आलू मैंने रात को ही बॉईल कर दिए थे और अब जो है ना इनकी मैं जो भी स्पाइसेस इसके अंदर डालने हैं वो डालूंगी और आटा गूंदूंगी और फिर बनाएंगे हम पराठे। तो यहाँ पर जी बस कोई ख़ास स्पाइसेस नहीं मैं इसके अंदर डालती। यहाँ पर मैंने ग्रीन चिलीज़ डाली हैं, सूखा धनिया का पाउडर डालूंगी, और जो यहाँ पर मैं ऐड कर लेंगे चाट मसाला ऐड करें। क्वांटिटी आप लोगों ने अपने हिसाब से एडजस्ट करनी होती है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जो आप लोग हर बंदा अपने हिसाब से, अपनी मिर्ची के हिसाब से, अपने जायके के हिसाब से एडजस्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर डालना था, ज़ीरा मेरे पास था नहीं, सो मैंने साबुत जो ज़ीरा होता है वो इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 टीस्पून, क्योंकि ग्रीन चिलीज़ भी डालनी है, और इसके बाद में जो है वो चाट मसाला भी डाला है, तो फिर बहुत ज़्यादा स्पाइस कंटेंट हो जाएगा। और सॉल्ट डाला है मैंने इसके अंदर, और इमली का पल्प मैं लाजमी ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मज़े का लगता है इमली का पल्प। आलू का जब मैं बैटर बनाती हूँ ना, मुझे बहुत मज़े का लगता है। सो इसके अंदर मैंने ढेर सारा डाला है जी इमली का पल्प। इसके बाद मैंने फिर थोड़ा सा और डाला था। अच्छा, सॉल्ट मैं इसलिए कम डालती हूँ क्योंकि मेरी इमली का ये जो पल्प है ना, इसके अंदर ऑलरेडी सॉल्ट होता है, तो फिर बहुत ज़्यादा सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर जी बैटर बन के रेडी है, और अब आ जाते हैं जी अपनी दूसरी तरफ, जहाँ पे हमने गूंदना है जी आटा, बनाना है आटा, गूंदना है आटा। क्योंकि मशीन ना पीछे पड़ी हुई होती है, उसको निकालना मुझे समटाइम्स बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि वो काफ़ी हेवी है, फिर वहाँ से निकालना फिर रखना,
तो फिर मैं उस बाजू का जब थोड़ा आटा गूंदना होता है ना तो मैं इसी तरीके से आटा नीट कर लेती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, क्या करूँ, एक्चुअली किचन बहुत छोटा है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो जल्द घर चेंज कर लेंगे। एक्चुअली हम लोग जब जाएंगे ना पाकिस्तान, तो ज़िशान कह रहे हैं तब मैं देखूँगा घर, मे बी उससे पहले भी चेंज कर लूँ। मैं 1-2 घर देखे हैं और पूरी कोशिश है मेरी कि ज़िशान को कन्विंस करूँ कि जल्द अज जल्द हम ना किसी नए घर में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि अब मेरा गुजारा नहीं है। किचन बहुत ज़्यादा छोटा है और जो घर देखते हैं तकरीबन किचन जो है छोटे हैं, बट इतना छोटा मुझे नहीं कोई किचन दिखा। बट ये मेरा अपना किचन जो है ना वाकई बहुत छोटा है। यहाँ पर मेजोरिटी जितने भी जिस एरिया में मैं रहती हूँ ना, यहाँ इसी तरह की किचन है, या तो फिर बहुत ही कोई लग्जूरियस बिल्डिंग हो तो वहाँ के किचन थोड़े से बड़े हैं, वैसे निस्बतन छोटे हैं। जो सनत की साइड है वहाँ पर आपको जो है ना कमरे भी बड़े मिलते हैं और आपको जो है वो किचन वगैरह भी बड़े मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कहाँ सित्रा में भी अच्छे हैं। मुहर्रक बहुत ज़बरदस्त घर होते हैं, बड़ी रीज़नेबल प्राइस में घर होते हैं, बट चूँकि वो दूर बहुत है हमारे से और वो इतना कंपेटिबल भी नहीं है एरिया, तो वहाँ नहीं जा सकते। इसके अलावा मनामा में आपको बड़े ज़बरदस्त घर मिलते हैं, बहुत रीज़नेबल रेट्स में मिलते हैं, फिर पर वहाँ पर पार्किंग का इशू आ जाता है और वो हमारी जगह से बहुत दूर है, क्योंकि ज़िशान की कंपनी जहाँ हम हैं वहाँ पर उनको नज़दीक पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा मसले हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है, क्या करना है, तो इसी कश्मकश में हम देखते हैं क्या बनता है, फिर आप लोग के साथ भी साथ साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे ये देखिए ऑफ कैमरा इतनी तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत अच्छा बना पराठा। जैसे मैंने कहा ज़रा कैमरे पे बताया तो मुँह कैसे बना कर दिया ज़बरदस्ती हंसकर। पत्थर आयान, आपने इसमें अपना नेम नहीं लिखा, इसमें आपने लिखा नेम, उसमें नहीं लिखा। दिखाई मुझे देखने दे। ईमान पीछे ना बेटा, बॉल पॉइंट कहाँ है? मामा का बॉल पॉइंट कहाँ है बेटा? रेड वाला कहाँ गया? रेड वाला मैं तुमको हाँ इसमें मैंने लिखा मैं देखूँ आपने कैसे, हाँ उसमें भी आपने प्रॉपरली लिखे हैं यार, अच्छे से लुक एट द पिक्चर एंड चूज अ लेटर एच वे। देखिए आप सर्कल प्लीज़ वहाँ तक ड्रॉ करें जहाँ तक है, वरना वो गलत होगा। कॉन्सोनेंट दोस्त ऐसे कैसे गलत नहीं करोगे, अगर गलत हुआ तो। वेरी गुड, अच्छा हो ना मम्मा ने नमाज़ पढ़ी और आपने खुद ही से माशाल्लाह कर ली, इसलिए आपको कहते हैं आपको पढ़ना आना चाहिए सेंटेंस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ईद से पहले आयान के एग्ज़ाम्स थे तो उनकी तैयारी वगैरह करा रही थी और साथ साथ इसके एग्ज़ाम्स हो रहे थे। आई थिंक 1-2 पेपर रह गया था उसका, उसके बाद उसको छुट्टियां हो जानी थी, तो वो इंशाल्लाह आगे सारा मैं आपसे शेयर करूँगी। बट ईद आ गई थी तो मैंने फिर सोचा कि पहले ईद का साथ साथ ही आपसे अपडेट कर देती हूँ, आपको बता देती हूँ मैंने क्या क्या किया है ईद में, और बाद में फिर ये शेयर कर लूँगी। खैर जी अल्हम्दुलिल्लाह आयान के एग्ज़ाम्स चल रहे थे। इसके अलावा ये देखिए जी कैटो हमारे घर में आ गई। गो 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 पीछे तो हो जाओ ईमान। गो 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 ओवर देयर। इसको तो चेक करें जरा। और ये देखिए कितनी खूबसूरत कैट थी, हमारे घर आ गई थी और ये फिर हमारे घर से जा ही नहीं थी रही, और ये शायद भूखी थी बहुत ज़्यादा। एक्चुअली मैंने कभी कैट को हाथ ही लगे, ऑल्दो मुझे अच्छी लगती हैं बिल्लियाँ, बट आई नेवर टच दैम। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, ये नहीं कि मसला और है, मुझे बस डर लगता है, क्योंकि आपने किसी चीज़ को ना मतलब हाथ लगाया तो डर तो लगता है ना, तो मुझे डर बहुत लग रहा था। अब बस मुझे लग रहा था इसको काफ़ी भूख है, तो अभी उस टाइम ना मेरे पास अबिहा का फीडर पड़ा होता, तो मैंने कहा मैं इसको पहले दूध डाल देती फिर कोई और काम करूँगी। और ये बहुत ज़्यादा भूखी थी, बहुत ज़्यादा भूखी थी। और वहाँ पे ये देखिए शॉपर पड़ा हुआ है, मैंने ज़िशान के लिए रखा हुआ था कि ज़िशान आएंगे ना तो नीचे छोड़ आएंगे, तो खैर वो बिल्ली के चक्कर में भूल ही गई कि भाई शॉपर भी पड़ा हुआ है। तो खैर मैंने पहले सोचा इसको ज़रा दे लूँ। देखिए कितनी ज़्यादा भूखी है, इतनी प्यारी है कैट है माशाल्लाह। लगी हुई देखिए कितनी स्पीड से पी रही है, बहुत ज़्यादा उसको भूख लगी हुई है और वो जा ही नहीं रही है गेट से, और मतलब डोर से नहीं जा रही। मैंने उसको कितनी बार की है कि वो चली जाए, क्योंकि मुझे लगता है घर की पली हुई है। मैं भी आपको दिखाती हूँ, अभी मैंने बाहर गई थी
तो ये देखिए वो केतु बैठी है हमारे घर के पास। बब्बू नो, बब्बू कम ओवर, नो मेरा बेटा, कम, नो 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 नो, यू कांट गो इन, नो बेबी नो, sit over there, sit over there, yeah, good girl. No 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 no, you can't come, sit down, sit down, sit down, sit down, sit down. Oh my cute kotu bubu, शोना बच्चा। एक्चुअली अबिहा को मैं कहती हूँ ना बब्बू प्यार से, तो अब कैट मुझे बिल्कुल अबिहा जैसी लग रही थी, छोटा सा बच्चा, तो इसलिए मेरे मुंह से निकल ही ये रहा था। इसको अंदर इसलिए नहीं थी आने दे रही क्योंकि ये नहाई नहीं थी हुई ऑब्वियसली, तो अबिहा है घर में, तो मुझे ये था कि एटलीस्ट वॉश हो ना तो फिर मैं आने दूँ, अबिहा को एलर्जी वगैरह कोई चीज़ ना हो जाए, तो इसकी वजह से मैं बिल्कुल इसको आने नहीं देती थी। बट ये कहीं नहीं थी जा रही, मैं सुबह उठ रही थी तो ये बाहर है, जिस टाइम में उठ रही थी ना ये बाहर थी। पहले मैंने आपको दिखाया फजर के टाइम भी ये बाहर थी, और जब मैं सुबह बाद में उठी हूँ तब भी ये बाहर बैठी हुई इंतज़ार कर रही थी। तो इतनी प्यारी कैट थी, मैं दुआ कर रही थी अल्लाह ताला कोई अच्छे ऑनर मिल जाए या इसका अपना ऑनर मिल जाए और ये चले जाए, क्योंकि पेट कैट है, पेट कैट खुद से खाना नहीं खाती, उन्हें आदत होती है कि आप ही देंगे तो वो खाना खाएंगे।